तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज अफेयर्स पर। तो हम आपके लिए आज लाए हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपका पहला प्रश्न है, आप निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? तो आपके विकल्प हैं ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी मुंबई सरकार या डी दिल्ली सरकार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार ने जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हाल ही में त्यागराज स्टेडियम में स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। तो आप इसमें मेन पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कहाँ हुआ था। तो दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने त्यागराज स्टेडियम में कराया था। और कितने दिन का हुआ था? तो ये 5 दिन के लिए हुआ था। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने हाल ही में श्रीलंकाई बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया है? तो आपके विकल्प हैं ए HDFC रिटेल, बी अडानी रिटेल, सी टाटा रिटेल, डी रिलायंस रिटेल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिलायंस रिटेल ने श्रीलंका की बिस्किट निर्माता कंपनी मालिबान के साथ समझौता किया है। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। तो रिलायंस रिटेल ने हाल ही में श्रीलंकाई बिस्किट निर्माता मालिबान, जो वहाँ की सबसे बड़ी, जैसे यहाँ की ब्रिटानिया और पार्ले जी भारत की है, वैसे वहाँ की श्रीलंका की मालिबान कंपनी है के साथ समझौता किया है, जिसके तहत रिलायंस रिटेल ने मालिबान बिस्कुट में मिल सकेगा। ठीक है, और इस डील के बाद बिस्किट सेक्टर में रिलायंस ने एंट्री कर ली है। इसके बाद रिलायंस रिटेल देश में ब्रिटानिया और पार्ले जी प्रोडक्ट के बीच सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं इतनी डिटेल के साथ। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो आपके विकल्प हैं ए स्मृति मंदाना, बी हरमनप्रीत कौर, सी शेफाली वर्मा या डी दीप्ति शर्मा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्मृति मंदाना। तो ये ऑलराउंडर क्रिकेटर है, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम की, भारत की क्रिकेट टीम थी। ठीक है, तो इसके बारे में और भी जानकारी कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने हाल ही में स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। साझेदारी की शर्तों के तहत हरमनप्रीत साल भर ब्रांड के फुटवियर, परिधान और एक्सेसरीज का प्रचार करेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व पीएम को यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपके विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, बी मनमोहन सिंह, सी PV नरसिम्हा राव, डी प्रणब मुखर्जी। तो इसमें पहले और दूसरा ऑप्शन, तो पहला और चौथा इसमें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो गलत ही होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री पूछा है, ये पूर्व प्रधानमंत्री पूछा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री में मनमोहन सिंह या PV नरसिम्हा राव। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से यूके ने सम्मानित किया है। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। तो भारत के पूर्व PM मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने हाल ही में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो ये आजकल यह ग्रुप और यह बिजनेसमैन बहुत ही चर्चा में भी है आज के दिनों में। तो आपके विकल्प हैं ए टाटा ग्रुप, बी HDFC ग्रुप, सी रिलायंस ग्रुप या डी अडानी ग्रुप। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अडानी ग्रुप, जो कि आजकल बहुत नुकसान में चल रहा है। ठीक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। तो अडानी ग्रुप, भारत के अडानी ग्रुप ने हाल ही में 1.2 अरब डॉलर में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया। इस सौदे के तहत अडानी समूह तेल अवीव में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब AI लैब
स्थापित करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा IIRF बैंकिंग लिस्ट 2023 की लिस्ट जारी की गई? तो आपके विकल्प हैं A फोर्ब्स, B फॉर्च्यून, C हिंडनबर्ग या D इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा IIRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट जारी की गई है। रैंकिंग में 2023 के अनुसार भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में IIM अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आज के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए ठीक है, तो आज के पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान में नीचे कमेंट करके उत्तर देते रहिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज लाते रहेंगे। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, चैल हिल स्टेशन भारत के किन निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो आपके विकल्प हैं A हिमाचल प्रदेश, B मध्य प्रदेश, C अरुणाचल प्रदेश या D उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन A हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। चैल हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन मुख्य रूप से पोलो क्रिकेट प्रेमियों का पसंदीदा स्थल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके विकल्प हैं A झारखंड, B छत्तीसगढ़, C अरुणाचल या D असम। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी असम। तो ऑप्शन 4। अगले इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी में से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर स्थित है। यह देवी सती का मंदिर है और यह पहाड़ी पर बना हुआ इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में बना हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो आपके विकल्प हैं A तेलंगाना, B मणिपुर, C मध्य प्रदेश या D गुजरात। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तरनेतर का मेला गुजरात के सौराष्ट्र में लगाया जाता है, प्रतिवर्ष लगाया जाता है, जिसमें आदिवासी युवक युवतियाँ सज धज कर आते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो आपके विकल्प हैं A राजस्थान, B कर्नाटक, C पश्चिम बंगाल या D नागालैंड। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसके बारे में भी और जानकारी करते हैं। देखिए, तो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। जूट की फसल के लिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान और गर्म और वह उच्च आर्द्र जलवायु का मौसम उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, आज का अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो आपके विकल्प हैं A मैगजीन, B यूरेनियम, C कोयला या D पन्ना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन B यूरेनियम। ठीक है, तो इसके बारे में अगले जानते हैं। तो यूरेनियम जो कि केमिकल एलिमेंट होता है, झारखंड के सिंहभूम के जिला के जादूगोड़ा में इसकी महत्वपूर्ण खान है, जिसका प्रतीक U होता है और परमाणु संख्या 92 होती है। तो इसका ये जरूर नोट कर लीजिएगा, इसका प्रतीक क्या होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है? तो आपको ये बताना है, चंबल संभाग मध्य प्रदेश जो राज्य है, इसके चंबल संभाग के 3 जिलों में कौन सा, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो आपके विकल्प हैं A छिंदवाड़ा, B मुरैना, C श्योपुर या D भिंड। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन A छिंदवाड़ा। ठीक है, जो कि मुरैना, श्योपुर और भिंड चंबल संभाग के जिलों में आता है। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। तो
आपको ये बता ही दिया है, तीनों जिलों मुरैना, श्योपुर और चंबल भिंड में नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तो बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी, यानी कि बोलने वाली पहली फिल्म कौन सी थी। तो आपके विकल्प हैं ए इंद्र सभा, बी सीरी फरहाद, सी भक्त प्रहलाद या डी आलम आरा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आलम आरा पहली बोलती हुई फिल्म थी। तो अभी देख लेते हैं। और आलम आरा फिल्म 1931 में आई थी। ठीक है, 1931 में आई थी, जिसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। यह पहली भारतीय साउंड फिल्म थी। ठीक है, अगले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो आपके विकल्प हैं ए तालचेर, बी येलांदू, सी रामपुर या डी झारिया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी झारिया। तो इसके बारे में ये जान लेते हैं। झारिया झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड राज्य में झारिया 15वां सबसे बड़ा शहर था। झारिया अपने समृद्ध कोयला संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका इस्तेमाल कोयला बनाने के लिए किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो आपके विकल्प में ए द्वीप दीव द्वीप, बी दीवार द्वीप, सी माजुली द्वीप या डी गुंडू द्वीप। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माजुली द्वीप। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजे मिफिट मिल्स के सर्वेक्षण के अनुसार यह नदी द्वीप का क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपके विकल्प हैं ए कवरत्ती, बी सिलवासा, सी पोर्ट ब्लेयर या डी दमन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलवासा। ठीक है, तो ये आपके आज के रहे 16 क्वेश्चन, 5 करंट अफेयर के, 6 करंट अफेयर के, माफ़ कीजिएगा 6 करंट अफेयर के और 10 जनरल नॉलेज के। तो आपके 16 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।